तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल डेली चैनल पर। ये खबर निकल के आई है न्यूज़ 18 की तरफ से। जैसे कि आप सभी को पता है कि महिला समृद्धि योजना जो कि 2500 रुपये वाली स्कीम है, ये कब से लागू होगी। तो इसके लिए एक गुड न्यूज़ आ गई है आप सभी के लिए, एक खुशखबरी है कि इसका रजिस्ट्रेशन जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। पूरी डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ आपको, किस दिन से ये स्कीम लॉन्च होने वाली है और क्या-क्या इस स्कीम के लिए आपको करना होगा। इसका बेनिफिट आप किस तरीके से ले पाएँगे। तो सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको वीडियो के अंदर। तो अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। बताते हैं आपको पूरी डिटेल्स। तो देखिए, खबर आज की है 3 मार्च की। तो यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता जी, इनके द्वारा पूरा भरोसा दिया जा रहा था, जो कि बताया जा रहा था कि 1000% यहाँ पे महिला समृद्धि योजना यानी कि 2500 रुपये वाली स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे अब ये स्कीम जल्दी से लॉन्च होने वाली है, जो इसकी डेट आ गई है 8 मार्च। यानी कि 8 मार्च के दिन इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपये का रजिस्ट्रेशन आप लोग कर पाएँगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर बन गई, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंस जो किया था, वो सभी काम पूरे करने वाली है। तो यहाँ पे महिला समृद्धि योजना का भी 2500 रुपये आपको जल्दी ही मिलने वाला है। तो इसका रजिस्ट्रेशन अब जल्दी ही शुरू होने वाला है, जो कि 8 तारीख से शुरू होने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स हैं, तो हाइलाइट्स भी मैं आपको बता देता हूँ इसके, कि जैसे कि देखिए, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे कि महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन 8 मार्च से शुरू होगा। तो यानी कि 8 मार्च के दिन यहाँ पे महिला दिवस के दिन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की घोषणा कर दी जाएगी। इसके जो आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पे लाखों गरीब महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि 2500 रुपये अमाउंट महिला समृद्धि योजना का सभी महिलाओं को मिलेगा, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष के अंदर रहेगी। उन सभी महिलाओं को ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे इसका सीधा-सीधा सा नियम ये रहने वाला है कि जो महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन करेंगी महिलाएँ, उन सभी के लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी पहले से बता चुका हूँ, पर यहाँ पे थोड़ा-सा एक बार डिटेल्स में आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए, भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जी ने महिलाओं को 2500 रुपये देने को एक बड़ी घोषणा इन्होंने भी की कि यहाँ पे ये पैसा दिया जाएगा, जो कि 8 मार्च से चालू कर दी जाएगी प्रक्रिया। जैसा कि लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू होगी। तो यहाँ पे आपके खातों में जो कि महिलाएँ रजिस्ट्रेशन करेंगी महिला समृद्धि योजना के लिए, उनके खाते में पैसे डालने के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा 8 मार्च से। तो यहाँ पे जब इन्होंने मनोज तिवारी जी ने जो न्यूज़ एजेंसी रहती है एएनआई, इससे बात करते हुए बताया है कि इस योजना का जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य इसका यही है कि जो गरीब महिलाएँ हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना, सशक्त बनाने के लिए ये योजना लागू की जा रही है, जिसके लिए 2500 रुपये महीना भत्ता मिलेगा, यानी कि मासिक भत्ता 2500 रुपये मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या-क्या दस्तावेज़ चाहिए होंगे और यहाँ पे इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, ये सारी डिटेल्स मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये योजना पहले ही बीजेपी ने अपनी तरफ से घोषणा पत्र में बताया था कि महिला समृद्धि योजना जल्दी ही लागू की जाएगी। तो यहाँ पे अभी ऐसा हुआ है कि इसके जो डॉक्यूमेंट हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को लेके काफ़ी सारे लोगों को माइंड में ये क्वेश्चन था कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके लिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो यहाँ पे सीधी-सी बात है कि इसकी जो अभी जो बैठक हुई, पहली बैठक में काफ़ी बार इसकी चर्चा हुई कि किस तरीके से इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि इस योजना को किस तरीके से चालू किया जाए। तो क्योंकि क्या है कि दिल्ली में काफ़ी सारी महिलाएँ इस योजना के लिए एलिजिबल हो जाएँगी, जिनकी उम्र 18 से 60 के बीच में रहेगी। तो यहाँ पे जो 2500 रुपये अमाउंट देना होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ नियम हैं और शर्तें रखी गई हैं। तो जो कि यहाँ पे इसके लिए सीधा-सीधा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये योजना अभी पहली बैठक में चालू नहीं की गई, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट अपने सारे वादे पूरे करने वाली है और यहाँ पे काफ़ी लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन रहा कि फ्री बिजली, फ्री पानी और जो बस के अंदर डीटीसी के अंदर महिलाओं की यात्रा फ्री रखी जाती है, इसको भी बीजेपी ने जारी रखने के लिए कहा है। तो यहाँ पे ये भी स्कीम चालू रहने वाली है और साथ ही साथ में यहाँ पे एक ये तो गुड न्यूज़ मिल ही गई है कि महिला समृद्धि योजना अब 8 मार्च से चालू होने वाली है। तो आपको महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे आपको 2500 रुपये मिलेंगे और इसके साथ ही साथ जैसे कि गरीब परिवारों के लिए बोला गया था कि गरीब परिवारों की जो महिलाएँ होंगी, इन्हें 500 रुपये में सिलेंडर भी मिलने वाला है और होली दिवाली में एक-एक सिलेंडर मुफ्त भी मिलेगा, यानी कि फ्री में मिलेगा। और जो गर्भवती महिलाएँ रहेंगी, यानी कि जो प्रेग्नेंट्स लेडीज़ रहने वाली हैं, उनको यहाँ पे 21,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो यहाँ पे ये भी अच्छे-अच्छे पॉइंट हैं जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, वो काम भी कर रहे हैं। तो इस पे ये तो बढ़िया चीज़ होने वाली है कि आपको इसका रजिस्ट्रेशन जो करने को मिलने वाला है, वो 8 मार्च से मिलने वाला है
और जैसे कि ओल्ड एज पेंशन को लेके था, तो ओल्ड एज पेंशन जैसे कि जो भाजपा की तरफ से बोला गया था कि 60 से 70 वर्ष के बीच के जो बुजुर्ग होते हैं उनको जो पेंशन मिलती है 2,000 रुपये प्रति माह, यानी कि मंथली जो पेंशन मिलती है 2,000 रुपये, इसे बढ़ा के 2,500 रुपये किया जाएगा। और जिनकी उम्र यहाँ पे 70 वर्ष से ऊपर हो जाएगी उनकी पेंशन को बढ़ा के यहाँ पे 3,000 रुपये कर दिया जाने वाला है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि जो ओल्ड एज पेंशन है यहाँ पे ये भी बढ़ने वाली है। और ओल्ड एज पेंशन अब दिल्ली के अंदर अभी फिल नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि ओल्ड एज पेंशन दोबारा से फिल होनी चालू हो जाए, तो आप लोग नई पेंशन भी लगवा पाएंगे। ये पॉसिबल है, पूरा पूरा बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा से चालू कर सकती है। और सेम इसी प्रकार से राशन कार्ड का भी काम दोबारा से चालू किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता क्या पड़ने वाली है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपको चाहिए होंगे। तो उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका रहने वाला है वो, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपको आधार कार्ड की नीड हमेशा रहती है। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको चाहिए ही होता है। आप अगर किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आपको महिला समृद्धि योजना का 2,500 रुपये पाने के लिए भी आपको आधार कार्ड तो कंपलसरी है। तो जो कि आपका आधार कार्ड दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए। दिल्ली का आपका आधार कार्ड होगा तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो आपका आधार कार्ड हो गया, इसके बाद में आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसका आयोजन होने वाला है, जो होने वाला है तो 8 मार्च के दिन, यानी कि महिला दिवस के दिन ये आपका आयोजन होने वाला है। तो ये होगा आपका आयोजन यहाँ पे, क्या नाम है इसका, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे काफ़ी बड़ा आयोजन होने वाला है। तो यहाँ पे से घोषणा कर दी जाएगी कि आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इनकम सर्टिफिकेट की अभी क्लियर नहीं किया गया है सालाना इनकम आपकी कितनी रखी जाएगी। और काफ़ी सारे लोगों का पिछली वीडियोज़ में ये कमेंट आया है कि जो महिलाएं काम नहीं कर रही हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। आपको एसडीएम ऑफिस में सिर्फ 6 महीने का आपका पासबुक की एंट्री देनी होती है, इसके ब्याज पे आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि योजना के अंदर ये बोला गया है कि एनुअल इनकम मांगी गई है जो वो पूरे परिवार की मांगी गई है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर हाउस वाइफ है तो उनका इनकम सर्टिफिकेट लगे। यहाँ पे पूरे परिवार की सालाना इनकम पूछी जाएगी। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो हाउस वाइफ रहेंगी तो वो वर्किंग तो है नहीं, उनके हस्बैंड काम करते होंगे, तो उनके हस्बैंड के ब्याह पे उनका इनकम सर्टिफिकेट बन सकता है, या वो अपने हस्बैंड का भी इनकम सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे दे पाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि यहाँ पे आप ये सोचें कि जो महिलाएं हाउस वाइफ हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो यहाँ पे अगर मांगा भी जाता है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अकाउंट आपका होगा ही, आप उसके अंदर एंट्री करवा लें पासबुक के अंदर, और एसडीएम ऑफिस में यानी कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आप अप्लाई करें। आपका ये 2 हफ्ते के अंदर बन जाता है इनकम सर्टिफिकेट भी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से भी करवा सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई, हम भी इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर देंगे आपके लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है आपकी कि आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास राशन कार्ड होगा तो आप राशन कार्ड के माध्यम से भी अप्लाई कर पाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जैसे कि आपका अगर मान लीजिए आधार कार्ड जो रहने वाला है, आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तभी आपका यहाँ पे आपकी डिटेल्स पूरी पता चल पाएंगी। और यहाँ पे आपका एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपने अभी तक बैंक अकाउंट अपना नहीं ओपन करवाया है तो आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। और अपना बैंक अकाउंट, आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा उससे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, यानी कि सीड होना चाहिए। क्योंकि क्या है, जो पैसा आने वाला है, जो 2,500 रुपये अमाउंट मिलेगा आपको महिला समृद्धि योजना का, तो ये अमाउंट जो आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको डीबीटी माध्यम से। तो डीबीटी माध्यम का मतलब यही है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से सीड होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट सीड नहीं होगा तो आप ये पैसा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड लगेगा आपका, बैंक पासबुक आपको चाहिए होगी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपका एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है जो कि आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। वो इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि क्या है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गरीबी रेखा के अंदर आने वाली महिलाओं के लिए है सिर्फ ये स्कीम। 2,500 रुपये जो मिलने वाला है ये गरीबी रेखा के अंदर आने वाली महिलाओं के लिए है। यहाँ पे किन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए, जो महिलाएं पहले से किसी प्रकार की पेंशन ले रही होंगी, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ओल्ड एज पेंशन ले रही हों महिलाएं, या फिर यहाँ पे विडो पेंशन ले रही हों, या किसी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग है महिला, जैसे कि मान लीजिए वो परमानेंट पोस्ट पे भी हो सकती हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे भी हो सकती हैं, तो उनको भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा, यानी कि महिला समृद्धि योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
और यदि अगर कोई महिला इनकम टैक्स पे कर रही हैं तो उनको भी महिला समृद्धि योजना से बाहर रखा जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जाती है कि किन महिलाओं को इस स्कीम से बाहर रखा जाएगा और कौन महिलाएं इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगी। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपसे इसलिए मांगा जा रहा है ताकि यहाँ पे ये जस्टिफाई हो सके कि आप यहाँ पे गरीबी रेखा में आ रहे हैं, यानी कि आप EWS कैटेगरी में आ रहे हैं। जिससे कि क्या है कि जो पैसा पहुँचने वाला है महिला समृद्धि योजना का, ये गलत लोगों के पास ना पहुँचे जिनको आवश्यकता है महिला समृद्धि योजना के पैसे की। यानी कि महिला सम्मान जो आपको मिलने वाला है महिला दिवस के दिन, जो कि 2500 रुपये अमाउंट मिलने वाला है, तो ये आपको सही तरीके से पहुंच पाए। तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा ही जाएगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू हो रही है। तो 8 मार्च से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं पूरे तो आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, और आपका अगर मान लीजिए बैंक अकाउंट नहीं ओपन हुआ है तो आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करवा लें। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक भी करवा के रखना है। तो ये इसका आयोजन होने वाला है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे होने वाला है। लगभग 5000 महिलाएं यहाँ पे पहुँचेंगी। तो यहाँ पे घोषणा की जाएगी कि महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से करेंगे। तो ये पूरा पॉसिबल है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन होए। तो ऑनलाइन अगर प्रक्रिया रहती है महिला समृद्धि योजना की, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा कि मोबाइल से आप लोग किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि सिंपल प्रोसेस होते हैं रजिस्ट्रेशन करने के। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की भी आवश्यकता होगी तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये भी चीज़ हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आयुष्मान योजना के भी क्लियर कर दिया जाए कि आयुष्मान योजना यानी कि आयुष्मान कार्ड आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, ये भी लॉन्च की जा सकती है महिला समृद्धि के साथ ही। तो यहाँ पे महिला समृद्धि योजना तो लागू होने वाली है 8 मार्च के दिन। तो आप लोग यहाँ पे अपनी तैयारी रखें। आप लोगों को जैसे ही रजिस्ट्रेशन चालू होगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मैं पूरी संपूर्ण बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ऑफलाइन रहेगा रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन रहेगा, जैसी भी कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें ताकि लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। धन्यवाद।